अच्छा बच्चों, अपना संधि का पार्ट, व्यंजन संधि का पार्ट 2 चल रहा था व्यंजन संधि में, और ये बीच में छूट गए थे कुछ नियम, इनको मैं आगे पूरे करता हूँ संधि पार्ट 2A के नाम से। तो इसमें अगला पार्ट देखिए, यदि मैं के बाद स्पर्श वर्ण आ जाए, कोई भी स्पर्श वर्ण, तो क्या होता है, मैं को उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा या फिर अनुस्वार हो जाएगा। जैसे सम जमा पूर्ण, मैं के बाद पै जो एक वर्गीय व्यंजन है स्पर्श वर्ण, तो यहाँ मैं को पंचम हो जाएगा, तो पै का पंचम मैं ही हुआ, इसलिए संपूर्ण हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दूसरा विकल्प है इसमें, हम इसको अनुस्वार के साथ भी लिख सकते हैं, यानी मैं को अनुस्वार बना सकते हैं संपूर्ण। ठीक है। इसके बाद जो अगला नियम है उसमें देखिए क्या है, मैं के बाद अंतःस्थ व्यंजन आ जाए, अंतःस्थ व्यंजन य र ल व इनमें से कोई, या फिर उस व्यंजन आ जाए श श स है, इनमें से कोई, तो मैं को केवल अनुस्वार ही होता है। उदाहरण देखिए, सम जमा में लग्न, तो यहाँ पर मैं के बाद ल आ गया है, अर्थात अंतःस्थ व्यंजन आ गया है, तो ऐसे में मैं को अनुस्वार हो गया संलग्न। ठीक है। फिर है री र मूर्धन्य स, अगर इनके पश्चात न आता है तो न को अणय हो जाता है। ऐसे में क्या होगा, न को अणय हो जाएगा, री जमा न। उदाहरण देखिए, री जमा न, तो इसको हो जाएगा ऋण। अगला है, अगर स्वर के बाद छ आ जाए, तो किसी स्वर के बाद अगर छ आ जाता है संधि के दौरान, तो छ से पूर्व च अपने आप जुड़ जाता है। जैसे परिजमा में छेद, तो यहाँ पर छ से पूर्व स्वर आ गया है, इसलिए च अपने आप जुड़ जाएगा, तो परिच्छेद, परिच्छेद बन जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो देखिए आप नियम, अगर स्वर के बाद दंत्य से आ जाए, स्वर ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और उसके बाद दंत्य से आ जाता है, तो दंत्य से को मूर्धन्य से हो जाता है। जैसे वी जमा में सम, तो वी से पहले स्वर आ गया है जो कि ए आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है, ई है, यहाँ पर दंत्य से को मूर्धन्य से हो जाएगा विषम। ठीक है। 9वां नियम देखिए, ह्रस्व को दीर्घ भी हो जाता है। कब होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि यदि ह्रस्व ई या उ सहित कोई रै हो, यानी संधि होने वाला जो पूर्व पद है, पहले वाला जो शब्द है, उसमें रै के साथ ह्रस्व ई या उ मात्रा लगी हुई हो और दूसरी तरफ भी रै हो, ऐसे में क्या होता है, ह्रस्व को दीर्घ हो जाएगा और एक रै का, पहले रै का लोप हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, निर जमा में रव, तो यहाँ रै से पूर्व जो है वो ह्रस्व ई है और रव में रै है, तो ऐसे में क्या होगा, ह्रस्व को दीर्घ और पहले रै का लोप, नीरव, क्या हो जाएगा, नीरव। अगला जो उदाहरण है वो है अगला जो लक्षण है वो है हिंदी का के कुछ ऐसे नियम जो संस्कृत से प्राप्त नहीं हैं, अपने हिंदी के अपने व्यवहार से जनित हैं। जैसे य और है का लोप कभी कभी हो जाता है, जैसे की जमा में ई, तो की यहाँ पर क्या हुआ है, य का लोप हो गया है, की जमा में ई की। यह जमा में ही, यही, इसमें है का लोप हो गया है, यह ही, इसमें एक है का लोप हो गया, यह जमा ही को हो गया यही, है का लोप हो गया। अगला नियम जो है उसमें देखिए, बै जमा है को भय हो जाता है, हिंदी में बै जमा है को कभी कभी भय हो जाता है। जैसे अब जमा में ही, अब जमा ही, तो बै और है मिलकर के भय बन जाएंगे, अभी, तब जमा ही तभी। तो ये थे व्यंजन संधि के, हिंदी के अंतर्गत आने वाले व्यंजन संधि के नियम। धन्यवाद।